अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपकी अपने चैनल हमारी टीम में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आए दिन दुनिया तरक्की की मंजिलें तय कर रही है और हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है। आज से 15-20 साल पहले जब मोबाइल फोन आम नहीं थे तो लोगों के रहन सहन के तरीके और उनका लाइफस्टाइल आज से बहुत मुख्तलिफ था। लोग मालूमात के लिए टीवी, अखबार या रेडियो का इस्तेमाल करते थे और बहुत कम वक्त इन चीजों से लुत्फानंदोज होते थे। लेकिन मोबाइल फोन और इंटरनेट ने मालूमात का इतना बड़ा जखीरा हर शख्स की जेब में रख दिया है कि जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगियों में तब्दीली ला रहे हैं। इसी तरह जिंदगी के दूसरे शोबों में भी साइंसी तरक्की ने इंसान के लिए बेशुमार सहूलियात पैदा कर दी हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसी अमेजिंग इजादात हो रही हैं जिनको देखकर या इस्तेमाल करके इंसान दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे मुस्तकबिल की ऐसी इजादात की जो इंसानों के लिए बेहद फायदेमंद है और हर शख्स उनको इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 8, हार्ट मॉनिटरिंग क्लॉथ्स। दोस्तों, हर साल लाखों लोग दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से रुखसत होते हैं और देहातों में कसीर तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में इल्म तक नहीं होता और वो घरेलू टोटके इस्तेमाल करके इन्हीं से मुस्तफीद होने की कोशिश करते रहते हैं। इसी चीज को सामने रखकर एक कंपनी ऐसी टी शर्ट तैयार कर रही है जिसको पहनने के बाद इंसान की दिल की धड़कन को गिनने में आसानी होगी और इसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा और इमरजेंसी की सूरत में करीबी साथियों या घर वालों को अलार्म की सूरत में इतला दे दी जाएगी। इस सिस्टम से डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में बैठकर अपने मरीज की धड़कन का जायजा ले सकते हैं। कंपनी का कहना है कि वो बहुत जल्द इसे तैयार कर देंगे और आम आवाम के खरीदने के लिए इसे मुहैया किया जाएगा। मरीज की धड़कन का पूरा रिकॉर्ड एक ऑनलाइन स्टोरेज में महफूज होने की वजह से डॉक्टर को इलाज में काफी मदद मिलेगी। नंबर 7, कैंसर डिटेक्टिंग स्मार्ट नीडल्स। दोस्तों, अगर जानलेवा बीमारियों की बात की जाए तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर साल लाखों लोग इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार होते हैं। आज से कुछ साल पहले तक इसका इलाज आम नहीं था, लेकिन अब तकरीबन हर मुल्क में इसका इलाज किया जाता है। बहुत से लोग इस बीमारी से शफायाब हो जाते हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज तभी मुमकिन है कि अगर इसको शुरू की स्टेज से ही पकड़ लिया जाए और इलाज शुरू किया जाए। कैंसर के मरीज को अगर बीमारी लाक होने के बाद ज्यादा वक्त गुजर जाए तो इसकी मौत यकीनी हो जाती है। इसी चीज का हल देखते हुए बरतानिया की एक कंपनी ने एक छोटी सी डिवाइस तैयार की है जो देखने में बिल्कुल एक सुई की तरह है, जिसकी मदद से कोई भी शख्स अपने जिस्म के अंदर मौजूद कैंसर की निशानदेही कर सकता है। ये डिवाइस खास किस्म की लाइट की मदद से बेशुमार किस्म के कैंसर को डायग्नोज करने की काबिलियत रखती है। इस डिवाइस को भी मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद बहुत जल्द आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर 6, स्मार्ट टूथब्रश। सफाई का ख्याल रखने वाला हर शख्स अपने दांतों की सफाई पर भी बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि अगर दांतों की रोजाना सफाई ना की जाए तो बात करते वक्त इंसान के मुंह से बदबू आती है, जो किसी भी शख्स के लिए उस वक्त बाइसे शर्मिंदगी होती है जब कोई दूसरा शख्स उसे कहे कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो महीनों अपने दांतों की सफाई नहीं करते और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दांतों की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से नाआशना है और जब सालों बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ऐसे स्मार्ट टूथब्रश को तैयार कर रही है जिसके अंदर सेंसर्स की मदद से दांतों में मौजूद कीड़ा और दूसरी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और ब्रश करने वाले का सारा डाटा ऑनलाइन महफूज किया जाएगा। डॉक्टर अपने मोबाइल पर अपने मरीज का डाटा देख सकेगा। इस स्मार्ट ब्रश की मदद से आप घर बैठे अपने दांत डॉक्टर को चेक करवा सकेंगे। दोस्तों, सुनने में तो ये इंतहाई दिलचस्प मालूम होता है, लेकिन क्या ये इतना ही फायदेमंद होगा जितना दिखने में लगता है? तो ये सिर्फ वक्त बताएगा जब इसको मार्केट में जल्द ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर 5, 3D प्रिंटिंग। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसकी मदद से इंसान कंप्यूटर पर डिजाइन की गई चीजें बना लेता है। प्रिंटर को जिस तरह का भी डिजाइन दिया जाए ये इसी तरह की प्रिंटिंग कर लेता है और चंद ही मिनटों में चीज तैयार होकर सामने आ जाती है। लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि मुस्तकबिल में 3D प्रिंटर्स ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप घर, गाड़ियां, खाने, मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले औजार, रॉकेट, जहाजों के इंजन, पहनने की चीजें, घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और दरियाओं पर बनाने वाले बड़े पुल और बेशुमार चीजें बना सकेंगे। हर चीज जो पहले मशीनरी की मदद से पुर्जे जोड़कर बनाई जाती थी वो अब 3D प्रिंटर्स की मदद से बनाई जाएगी। एक और सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा प्रिंटर बना दिया गया तो लाखों लोग अपनी नौकरियों से फारिग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत कम वक्त में ऐसे शाहकार दिखाएंगे कि हर कंपनी अपने मकसद की चीजें बनाने के लिए इनको खरीदेगी और बजाय मजदूरों को पैसा देने के वो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन्हीं प्रिंटर्स की मदद हासिल करेगी। नंबर 4, इंटरनेट।
दोस्तों यकीनन आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और जाहिर बात है कि आपके पास इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है। मालूमात की फराहमी को तेज करने में इंटरनेट ने इनकलाब पैदा किया है और महीनों के काम को सेकंड्स में करने के लिए राह हमवार की है। लेकिन आज भी दुनिया के 50% हिस्से पर यह सहूलियत मौजूद नहीं है और लोग रवायती तरीकों से मालूमात एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करते हैं। इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी कंपनीज इस दौड़ में लगी हैं कि कैसे पूरी दुनिया में इंटरनेट को फराहम किया जाए। इनमें मशहूर गूगल, अमेज़न और स्पेसएक्स हैं, जिनका ये प्लान है कि इंटरनेट की स्पीड को हजारों गुना बढ़ा दिया जाए, जिसके लिए वो जमीन के गिर्द सैटेलाइट का एक ग्रुप बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो दुनिया के हर कोने में कोई भी शख्स 100 GB से भी जायद की स्पीड से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा होगा। नंबर 3, रोबोट डॉक्टर्स। दोस्तों किसी भी शख्स को डॉक्टर बनने के लिए एक लंबी तरबियत से गुजरना पड़ता है और एक तवील अरसा माहिर डॉक्टर्स की शागिर्दी में गुजारने के बाद इस काबिल होता है कि वो किसी मरीज शख्स का इलाज कर सके। किसी भी आम शख्स को एक डॉक्टर बनाने में बहुत पैसा खर्च किया जाता है क्योंकि ये मरीज की जिंदगी का जिम्मेदार होता है। कई दफा हम सुनते हैं कि माहिर डॉक्टर न होने की वजह से मरीज की जान चली गई, और अगर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर मर जाता है तो उसका इल्म और तजर्बा भी इसके साथ दफन कर दिया जाता है। इसी चीज को देखते हुए साइंसदान रोबोटिक डॉक्टर बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिनकी मदद से मरीजों का इलाज तेज किया जाएगा। ये रोबोट इंसान की बनिस्बत दिन में ज्यादा काम कर सकेंगे और गलती के चांस बहुत कम होंगे। मौजूदा दौर में भी रोबोट्स को मुख्तलिफ छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या ये रोबोट अकेले किसी शख्स का ऑपरेशन या सर्जरी कर सकेंगे तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मेडिकल की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के बजाय रोबोट्स को खरीदने को तरजीह देंगे। नंबर 2, एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स। दोस्तों आज के बच्चों के एक पसंदीदा खिलौने की बात की जाए तो वो है ड्रोन कैमरा या ड्रोन्स। वक्त गुजरने के साथ साथ ये इतने आम होते जा रहे हैं कि हर शख्स ही कम कीमत में इनको खरीद सकता है और अपना शौक पूरा करता है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है और फूड डिलीवरी करने वाले अक्सर लेट हो जाते हैं। इसी मसले को देखते हुए कुछ कंपनियों ने फूड डिलीवरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और इनकी मदद से अपने कस्टमर तक बर वक्त खाना पहुँचाने का कामयाब तजर्बा किया। दोस्तों यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि कोई शख्स फूड डिलीवरी करने या किसी अच्छी जगह की रिकॉर्डिंग करने के लिए ड्रोन की मदद लेता है, लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मुस्तकबिल में हर शख्स गाड़ी के बजाय ड्रोन पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मुख्तलिफ कंपनीज ऐसे ड्रोन तैयार कर रही हैं जिनकी मदद से लोग अपना सफर गाड़ी के बजाय ड्रोन्स पर कर सकेंगे। इसी चीज को देखते हुए बरतानिया ने ड्रोन्स के लिए एक हवाई अड्डा भी तैयार कर लिया है और वो वक्त दूर नहीं जब लोग ट्रैफिक से तंग आकर अपना ड्रोन खरीद लेंगे और परिंदों की तरह हवाओं में उड़ते फिरेंगे। दोस्तों सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये सहूलत आम शख्स के लिए कब मुयस्सर होगी इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। नंबर 1, एनर्जी ब्रिक्स। तो दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर एनर्जी ब्रिक्स आती हैं। इंसान सूरज, पानी और हवा से बिजली बनाने के कामयाब तजर्बात कर चुका है और आज दुनिया में इन्हीं तरीकों की मदद से बिजली बनाई जाती है और बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी को कुछ अरसे के बाद रिपेयर करवाना लाजमी होता है और अगर ऐसा ना किया जाए तो बैटरी काम करना छोड़ देती है। अमेरिका के कुछ साइंसदान घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को बैटरीज में तब्दील करने के आइडिया पर गौर कर रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। उनका कहना है कि सोलर पैनल की मदद से सूरज की रोशनी हासिल करके ईंटों में एनर्जी को स्टोर किया जाए और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने एक छोटे तजर्बे में ईंट के अंदर बैटरी की तरह बिजली को स्टोर करके फिर इसे इस्तेमाल किया है और अगर वो ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में लोग मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके लिए आज वो महाना हजारों रुपए खर्च करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लिस्ट जहां हमने 8 फ्यूचर इन्वेंशंस को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।